रियो छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में रचे बसे ये गांव रीवा गहन जिमा 3 दिन तक के राम कथा रूपी सत्संग के गंगा मोहाल चलथे मोर दाई दादा हो जेमे आप और हम सब राम कथा रूपी मंदाकिनी गंगा में गोता लगाए के प्रयास करथन संगवारी हो। गोस्वामी जी महाराज कहते सत्संग याद ही वो दिन मानव जीवन के कल्याण हो जाए। आज अरे हमारे मन के सौभाग्य की बात है ये पावन माटी में ये पावन गांव में आज ये पावन मंच में 1 घंटा सत्संग करके मौका मिले भैया आओ ये गांव के माटी ला नमन करत ये गांव के नाने नाने लइका सियान अवैया जवैया देखैया रेंगैया परखैया जम्मो संगवारी भैया मल्ला अपन गुरदुर बानी लिए मंचला सलाम और करैया बड़े भैया उद्घोषक महोदय जी आज के हमारे परम विद्वान निर्णायक गण ये गांव के विशेष दाता अरे जी का दान के सहयोग ले ये मंच सजे है ऐसा महान मानव मल्ला नमन करत संगवारी हो आओ शीत बसंत की कथा आपके बीच में परोसे के प्रयास करबो हमारे मंडली की ओर से जय चंडी महाराज धुनी मंडली ग्राम पेंडरवानी जिला बालोद विकास सदगुरु कोर्ट से सत नमन है सत नमन है सत नमन है। चंद्र की जय हो। कैसे काका ईमान से 12:30 बज गए मैं जब तक झलना देखो ते मन केवल रंधई खवई तरियम न बस ही बूता चला थे कुछ नहीं। ईमान से 8 बजे का जेला देखबे खाली तरिया जेला देखबे खाली तरिया जेला देखबे चलन उनकर घर के पड़ोसी घर बड़ा रोटी रंधता है लाट टपक के ठन्नी दी आकट
आओ गली में नहीं तो गाड़ी देता है ये मतलब कौन संज के हल बला है भात साग नहीं है इसे कहा था डाल चलो कोई बात नहीं बिगड़ दिन के प्रयास आपके गांव के बहुत दिन प्रयास कृष्ण महोदय मोला मंच में लाए बन लेकिन मोर का टाइम नहीं मिलत रही से काबर की मैं मानस मंच में चलता हूँ एक से कि मोर का टाइम नहीं रहा है पर इस साल मानस मंच ले इस्तीफा कर दे हूँ जितना जाना है केवल राम धुनी जाना है एक से ये गांव के पावन भैया ला दर्शन करे के मोला मौका मिली धन्यवाद देता हूँ आप सब ला कि मोर जी से नीचे लेट गल गला आपके मंच में जगह दे एक बार कोटि से धन्यवाद है बोल शंकर भगवान की जय। आओ सबले पहली 2 घंटा के समय है हो सकते 2 घंटा 1.5 घंटा घला हो जाही हो सकते 2.5 घंटा घला हो जाही का डाल समय का ठिकाना कथा ताय दाई हो सीत बसंत के पर मोर कथा ऐसा ने वो सब जन हंसवाथे मैं हरोवाथो सबो जन हंसवाथे मेरो वाथो जे रोवत होते आगू में बैठू नहीं रोवत होते मन पाछू डाल जा मैं बता देता हूँ काबर मोर हंसने वाला हरे वो दाई हो कर में मई के या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै 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 ये दे अम्बे मैया वो तोरी महिमा ये दे दुर्गा तोरी महिमा वो दुर्गे देख मैं महिषू सारा संसार मुझे मेरे चलने से टक टक दौलती है आजा मेरी माँ अम्बे मैया
सुन ले बेटा मेरी बात, मैं जगत की माता हूँ जननी, आजा मेरी शरणों में, मैं तुझे अभय कर दूंगी, अभय कर दूंगी, अभय कर दूंगी, अभय। अबे मैया वो तोरी महिमा ये दे दुर्गा तोरी महिमा भाई। ईमान से बिकट घाम है वो तुम्हार गांव में, इसने उठेगा तुम्हार गांव मेरा, हमारे गांव में भी घाम नहीं है कहातरी काला बताबे। एक तो चंदवा मुड़ी ठिकाना नहीं है, सूत उठ के तुम्हार गांव आए बारे झकोरा बराबर हवा इतने जम्मू उड़ाक भगा गए को ठंडी बाजी कैसे कर में एकर पुता आवत रथे जावत रथे रामेश्वर तक सीजन में का बार रथे कथू इस सीजन में आ रहे थे भाई, बड़ा सोचने लगे थे बोला कौन जी सियार ईमान से बोला 11 या 10 के मंच में चढ़ना है। काली 3 ठो मंच रिस पाटन बुलाक में औंधी मंच में 6 तारीख के मोर कर खबर आथे एक घन लइका उरक गिरे कथे में कथो में उरक गयो का उरक के का कर डर में एकर बिना काम नहीं बने दाई, पर मजबूरी है नहीं करवावे तब समाज में समाज के डर सब लहे। आओ चलो एक छोटे से कथा सिद्ध बसत आपके बीच में परोसे के प्रयास कर दो कहोगे जी। वास्तव में संत मन एक बढ़िया बात पता थे दाई, रामचरितमानस में बाबा जी एक पंक्ति लिखते याद रखना कि नर तन सब नहीं कौनो देही, जीव सचराचर जाचत ते ही। वास्तव में संसार में चर है अचर है थल है जल है, लेकिन अत्ता में सिर्फ एक चीज ऐसे है जे संसार में पूजनी है कथे न जी, वो हरिदाई हो संसार में मानव रूपी तन। 84 लाख छोड़िल भटके के बाद में जैन जीव मानव के तन लपाथे, वास्तव में वो मानव के तन के पूजा होते कावर होते। गोस्वामी जी महाराज कथे सत्कर्म कर ले, भक्ति कर ले, परमार्थ कर ले, तोर जीवन के नैया पार हो रही, जिंदगी तोर समर्थ ही कथे न जी। सिद्धि कथे भैया ये मानव के तन अमूल्य है, और ऐसे अमूल्य तन कहाँ लगाना है तो हमार सियान मन कथे, हमार संत मन कथे, विद्वान पुरुष मन कथे बेटा कुछ मत कर, एक काम कर का रामा बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग के कुछ होने वाला नहीं है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिनु मोह न भाव, और मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग।
दाई हो बिना सत्संग के जिंदगी ठिकाना नहीं है कथे न जी सिया राम। ये गांव में गंगा ये गांव में गंगा गांव में आगे हवे चारों ये गांव में आगे हवे चारों ये गांव में सिया पधार रहे हैं के बात है। धारानगर के राजा चंद्रसेन बड़ा प्रतापी राजा है कथे न जी सिया राम। बड़ा धर्मात्मा राजा वो राजा के राज में कोनो प्रकार ले प्रजामन के जीवन में कोई दुख नहीं है। प्रजामन अधिक शांति से है, प्रजामन अधिक खुशी से है कि राजा अपन प्रजामन अपने बेटा समझ के लालन पालन करे कहे न जी सिया राम। और जे राजा धर्मात्मा होते न दाई हो जे अपने प्रजा ला अपन बेटा समझते वही राजा गोस्वामी जी महाराज कथे मुखिया अरे मुखिया मुखसो चाहिए खान पान कहो और पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक भाई हो जे राजा अपन प्रजा संतान मान ली वास्तव मुहिल राजा के कथे राजा के एक जन पत्नी है दाई हो नाम है रूपावती। जैसने नाम वैसने गुण जैसने गुण वसने सुंदर इतना दिव्य सुंदर रानी रूपावती पति के चरण ला परमात्मा के चरण समझ के दाई पति के नाम से उपवास रखे कहे नहीं सिया राम। पति के चरण ला भगवान समझ के रानी पूजा करे व्रत रखे उपवास रखे पति के नाम के पूजा करे डंडा शरण प्रणाम करे बड़ा पतिव्रता नारी दाई हो ऐसे रानी रूपावती है कहो न जी सिया मोरे माँ भी राजे हवे महामाया मोहनी बड़ा जब लेते मोर जीवन में आए देवी तोर जैसे नारी ला पाए और रूपावती धन्य हो गए मोर जिंदगी कथे न जी सिया राम। रानी कथे पति देव तू मन कैसे कैसे अथो जोड़ी मोर जैसे अभागिन नारी तुहर चरण के धूल मोर माथ के चंदन नहीं जोड़ी पति देव जबले में तुहर जीवन में आए मोर जैसे नारी के जीवन तर के कथे न जी सिया राजा कथे रूपावती ते कैसे लड़की बरोबर मुठिया थसबो जब लेते मोर घर में आए
तोर जैसे नारी ला पाए तोराले आन धन गौ लक्ष्मी कुटुंब परिवार रूपावती तू झन बेटा अंगनम चिरैया संचा कथे तोर कोरा के कथे न जीसिया धमेदारी के बिलाई औ कैसे कर तो औ कते मुड़ी लाते लइका के जोन औ डारे वो मामा में जात हो देवी राज कचेरी में बड़े बड़े नेंगी जोगी बाड़े प्रधान रैयत किसान सब मोर इंतजार करत थे रूपावती 12 बजे राजमहल में भोजन खाए बड़ा हो देवी मोर बर भोजन बना के रख दे बेटा मन स्कूल ले आ जही आज सुघर भोजन खा ले रानी रहे दाई हो पति के पांव पर के विदा देती इसमें राजा चले राज कचेरी देखो महतारी हो पतिल विदा दे दी रानी पति वर भोजन बनाए अब भोजन काला कथेदाई हो भोजन कई प्रकार के होते अनाजल भोजन नहीं कहा है महोदय भोजन में भाव होना चाहिए बोला भोजन के खाना तो हर कोई खाते खाना हर कोई खाते खावे तो नहीं खास रे बोला खाना नहीं का आइए प्रेम से प्रसाद ग्रहण कर बोला भोजन के ही कहने एक बात बताओ दाई हो रानी 56 प्रकार के व्यंजन बनाते का रांधत बताओ वारे मुरई में भाटा वारे अमसुरहा क्या मुरई भाटा अमसुरहा वही वारे तोरैया चना के हारे गोल्लर चना या मुरुम गिट्टी आलू 56 प्रकार के व्यंजन वो रानी बने भोजन बना एक बात बता देता हूँ भोजन कब अच्छा बनते जब मन के भाव अच्छा होते तब दाई बनाए बेटी बनाए घर के पत्नी बनाए चाहे बहनी बनाए बने बने रांधत रही बने बने खुशी खुशी रही बने गीत गावत रही गा गा बने रांधत थे वो दिन के बाद साग बने मीठा बने अच्छा गीत गा गा रांधत रहते हाँ मस्त ऐसे गात रही अब एको दिन कहूँ भड़ा के घुसिया गए रांध लगाओ रात अब रात पारी कुकुर खाला नहीं सूंघे कथे रानी भोजन बना थे दाई हो 56 प्रकार के कितना सुंदर पति बन बेटा बन लेकिन कहेगी ना अरे कर्म प्रधान अरे संसार में कर्म ले बड़े नहीं है दाई हो रानी के जीवन में घटना घट गए महता राजा के सतकंडा महल में वो गोरेला या वो गोरेली चिरई गोदा बना के राजा के महल में रहत रहे ऐसे भगवान के मर्जी एक दिन गोरेली चिरई के मृत्यु हो गए वो गोरेला वो गोरेली चिरई के 2 ठन बालक रहे दाई हो 2 ठन बेटा गोरेला चिरई सोचे भगवान
आज मोर नारी दुनिया ले छोड़ के ये लड़का बन के लालन पालन कैसे करूं वाली आज मोर पत्नी लइका मन के माया के मारे वो गुड़ेला चिरई हा मोसी महतारी लइका मन बर दूसरा चिरई बना के ले लानिस कथे न जी जबले वो मोसी महतारी चिरई इस दाई हो ना तो दोनों ठन लइकल कोरम खिलाए ना लइका मल्ला मां के ममता मिले ना लइका मल्ला चारा खिलाए मारे चिरई दोनों ठन पीला ला चोंच में ठनक ठनक के मार के भैरव गिरा दी ये दसल रानी देख के गदा भगवान इसने बहुला दूधन बेटा दे हसकंतिया अगर मैं मर जाऊं मोर लइका बन के बाटी है चोला के रामा नहीं है ठिकाना बाटी है चोला के रामा नहीं है ठिकाना संकट आगे माता माँ तोर जीवन में का दुख आगे महतारी बता न माँ काबर रोतस माँ बता न दाई दोनों जन बेटा महतारी तो बसंत कथे माँ बता न माँ काबर रोवत हमन तोर बेटन मैया बता न कहे न जी सिया रानी का दे बेटा सीता बसा बेटा वो बेटा सीता वसंत मोर मन के दुखला तोल काला बता बेटा हीरा मो लागते करे मोर मन के दुखला काला अब मोर जिंदगी ठिकाना नहीं है बेटा जबले में उस चिरई के दशा देखियो रे मोर बेटा मोला चिंता बीमारी लग गए मोर फिरार में ज्यादा नहीं संसार में नहीं सको बेटा मोर जिंदगी ठिकाना नहीं है सीधा बसंत कथे माँ ते कैसे हल कर हक उठिया थस मैया माँ मरे जिए बर संसार में सब जन हन महतारी भाई तोर कोरा ले जन्म धन के संसार में माँ ऐसा बात ना काबर को उठिया थस मैया कहे नहीं सिया रानी का दे बेटा कैसे छोड़ा बेटा तुम्हारा
बोला कैसे छोड़ो मोरी आँखी के तारा प्राण के आधार बोला कैसे छोड़ो मर जाऊं बेटा कोडला महातारी रानी बड़े बेटा शीतला छत्तीस लगा लगते बेटा मैं मर जाऊं लाला कोडला महातारी तोला खेला तोला ये देखा महतारी के पाप पर के दोनों जन बेटा गुरु के घर में विद्या अध्ययन करे जा विदाई हो। आज दोनों जन बेटा चल दी भैया रानी एक अकेली राजा के रास्ता देखते पहुंच 12 बजे के समय राजा भोजन खाए बर राजमहल में आना है। रानी रूपावती पति के रास्ता देखे अरे श्याम सुखदाई सुखदाई मोर हलधर के भाई रानी अंगना ले पति के हाथ ला पकड़ ली भीतरी महल में ले रानी रूपावती हाथ ला पकड़ के भीतरी महल में ले जी। पति और पत्नी दोनों जन खड़े हैं। राजा कथे रूपावती जब मैं रोज के राजमहल में भोजन खाए बराऊ देवी तोर मुखड़ा चंदा बरोबर बरे तेरी आज बात का है रूपावती काबर तोर मन उदास बता काबर तोर मन उदास कहे रानी रहा ते बात लछुआ दी दाई हो नी बताई वो चिरई वाला घटना काबर नी बताई एकर कारण एक ठनहरे भोजन खाए बेर चाहे घर के कोनो सदस्य हो ख्याल रखना भोजन खाए समय घर के चाहे बेटा हो पति हो सास हो ससुर हो चाहे कोनो हो भोजन खाए बेर दुख वाला बात ला बताए काबर दुख वाला बात ला बताबे तक कोनो भोजन खाल बैठे रही ते खाही का तब आजकल के दाई मन तो ज्यादा पढ़े लिखे कतक बेराही की पापा टपले चमका सुन रहे हो जी हमारे भाई की तबीयत खराब है वो बतावा थे खावा थे
पक्का तबियत खराब है मोर न पतैया महाल है खवैया महाल बताना कैसे चाहिए बताए ढंग कैसे होते राजा पूछिस रूपावती तोर मन उदास लेकिन रानी के मन निवाड़ी रानी का ये दिल के बोला इससे अपने पतिदेव अपने संसार में ज्यादा जोड़ी और जिंदगी ठिकाना मिले राजा के थे रूपावती किसी से पगली होगी इसका वो अरे मरना जीना भगवान के हाथ में रूपावती अरे आया है सो जाए राजा राम देवी मरे जी एक बात काबर ये ऊपर वाले के हाथ में मरना जीना सबला है काबर तोर मन उदास है इकर बात न बता रानी कथे पति देव जबले में ओ चिरई की दसल देखे मोला चित्त बीमारी जैसे चिरई मोसे महतारी लईस दोनों ठन लई कल मार डरी महू मर जाऊं तहू दूसर नारी ले आवे मोर लइका बल्ला जहर मोर देखे मार डरी जोड़ी ये बात के बोला चिंता राजा कहे रूपावती चिंता ले चतुराई घटे दुख ले घटे सरे काबर चिंता कर रूपावती ऐसा बात न मोर कर झन गुठिया कथे न जी सियारा नहीं माने रानी मोर नहीं माने रानी नहीं माने कद को समझाए रसोईया में रानी चल दी और रसोईया में जाके एक लोटा पानी लागे रूपावती अब एक लोटा पानी लान के राजा खा किसो कथे पति देव ये गंगा जल पानी एकर कसम खा के बोला विश्वास दिला एकर कसम खा के बोला वचन के बंधना में बांध दे अगर मैं मर जाऊं जोड़ी मोर मरे के बाद में जीवन में दूसरा नारी झन लावे बस गंगा मैया कसम खा के विश्वास दिला दे कथे नदी सियारा राजा मझधार में फंस गए भैया काबर गंगा मैया कसम खाना कोई छोटे मोटे बस के बात को है मोर भैया कसम ला निभाना वचन देना वचन ला निभाना राजा कथे रूपावती ती ये कसम वसम के चक्कर में काबर पड़े हसको कैसे कर है गुठिया फंस कथे नदी सियारा बोल श्यामति रामचंद्र की जय रानी कथे नाय बदनाना बोला कसम खा के प्रमाण नहीं बदले राजा समझ गए भैया अगर मैं आज कोई कसम नहीं खाता रानी अभी मर गई और अगर रानी कहूं अभी मर गए तो मोर जिंदगी ठिकाना नहीं है कहीं नहीं सियारा राजा बोला रूपावती मैं कसम खाता हूं देवी गंगा मैया के तोर मरने के बाद में रूपावती जीवन में दूसरा नारी नहीं लाओ कसम है गंगा मैया के कथे में जी राजा मैया कसम खावे राजा कसम खाने राजा कसम खा दे इस रानी विश्वास हो गए काबर कसम वचन आदमी अगर कोनो वचन मिल जाते ना आदमी विश्वास हो जाते हाँ वचन दे है कसम खा है मतलब कसम निभाई
एक कसम खाना मने विश्वास दिलाना। आज राजा कसम खा दी, रानी विश्वास हो गए। समय बीती 4 महीना 6 महीना साल भर रानी के चिंता के बीमारी के कोई इलाज नहीं हो सकी। कहे संगवारी हो जेकर जीवन में चिंता आ गए होकर जीवन के चिता तैयार। एक दिन आ गए यमराज का बोला बेटा मन करते दाई
दशा। रानी के जिंदगी में नान की चिड़ै के व्यथा दाई हो, केवल चिड़ै के व्यथा राजा के परिवार तहस नहस हो गए। से संत मन कथे बेटा सब कर लेकिन चिंता मत कर, काबर संसार में सारी रोग का इलाज है, लेकिन जेकर जीवन में मनोरोग आ जाए वही चिंता कह के मनोरोग। रात और दिन चिंता में घूमना, रात और दिन सोचना, जेकर जीवन में मान के चलो कर जिंदगी ठिकाना बसंत कथे बड़े भैया। आज हमार महतारी दुनिया छोड़ के चलती, कहाँ पाबो माँ के ममता, कहाँ पाबो दाई के प्रेम, कहाँ पाबो महतारी के प्रेम भैया बता ना कहे दोनों जन बेटा महतारी याद करे माते मोलाया आंचल में छुपा ले, गले से लगाए विदाई हमर कोनो नहीं। दोनों धन बेटा राजा छाती से लगा लेगा। सीता वसंत कथे पिताजी आज हमारे महतारी दुनिया छोड़ के चल दिस पिता, कहाँ बाबा माँ के ममता बता ना पिता कहे न जी। राजा कथे बेटा सीता वसंत झर्रो रे मुरला, अरे तुम्हार महतारी दुनिया छोड़ दिस तो क्या हुई बेटा। आज ले मैं जियत हूँ, आज ले मैं तुम्हार महतारी हूँ, आज ले मैं तुम्हार पिता हूँ। आरे मोर हीरा आ बेटा आ मोर छाती से लग जा कथे नदी। आपका मया करिस दाई हो। एक ठन कहावत है भैया, जेन लड़का के महतारी छोड़ देते ना और पिता अच्छा है तो वो लड़का जिंदगी संवर जाता, और अगर महतारी छोड़ दी सो पिता में ठिकाना नहीं है तो वो लड़का जिंदगी तबाह। जेन लड़का के पिता दुनिया चल देते, महतारी अगर अच्छा है तो लड़का जिंदगी संवर जी, और महतारी अगर अच्छा नहीं है तो लड़का जिंदगी नरक बन जही कथे न जी। राजा इतना माया करिस वो अतिक माया करिस दाई हो कि लड़का मन महतारी सुरता नहीं करे, इतना माया। एक से दिक्कत है का अरे वाह रे वाह रे माया ऐसे माया लपेटते संगवारी हो। वास्तव में जब माया के झमेला पर थे सब लब भुला जाते। अतिक माया करिस राजा, ममता रूपी जब पिता के हृदय ले ममता निकलिस ना तो लइका मन महतारी भुला गए। माया बड़ा प्रबल है, माया के आगों में का करो कुछ चलने वाला नहीं है। माया जब जकड़ते ना तो फिर वहां से निकलना मुश्किल है। वाह रे माया अरे लगते और तोरे माया के फूल फूले अरे तोरे माया के फूल फूले फूल गे
राजा संग में नहवाए संग में खवाए अपन आँखी ले ओझल। दोनों जन बेटा पिताजी के पांव पर एक दिन चले गए अध्ययन करे बर। राजा राजमहल में एक अकेला बैठे रह जाई हो। सोचा थे विचारा थे कैसे जिंदगी चली, प्रजा पालन कर। राजा के दूजन मंत्री हुआ, एक जन के नाम भकानंद और दूसरा का नाम गजानंद। गजानंद कथे कसरे भकानंद आना रे भकानंद कसरे के रुपया तनखा मिलते राजा घर का कैसे खाता तनी खास रहे। रात दिन लाल चहल पीठा खाना बराबर सुखा गया बने खाता से नहीं रहे। गजानंद कथे कस रहे अतिक दिन हो गए राजा का नौकरी करता तोला कुछ बात के सुनता है तो नहीं है जी सियारा। गजानंद कहते हम तो नौकरी में जाता जी, हमार काम है खड़े रहना, खड़े रहतन तोर काम है तक करत। गजानंद कहते ते फांसी में चढ़बे माहौल फांसी में तोला पूछतो रहे एक बात बता बेटा, रानी कत का दिन हो दुनिया लगे है जब ले रानी दुनिया लेगी। आज राजा के घर अंधियार हो गए है बेटा, ना तो पानी भरैया है, ना दिया भरैया है, ना घर के लिपैया है, ना घर के बहरैया नजी सियारा। भकानंद कहते हाँ कहा सही बात है, उसने से कथे सियारा। गजानंद कथे चल राजा कर जाबो, राजल मनाबो। राजा अगर कोई दूसरा बिहाव करे बर मान गए तो राजा की जिंदगी समझ भकानंद कथे जाए बार में जाऊं तोर संग में पर एक ठन में तोर पूछतो रे। राजा गंगा मैया कसम खाए ते जाना दसरा और राजा कहूं भड़क जही फांसी दिहित को अविनाम दिहित मोह कथे सियारा। गजानंद कथे कल्ले होशियार कौन हो ले ले, अब मान लो जाए गलती हो जाई तो फांसी मोर और इनाम मिली तो ये कर। अरे भाग ले चला मोर पास अरे चल दिखे दे चल भाग। राजा कथे कैसे अलकर हम तो गिरे हाथ हो रे, कैसे अलकर कुकुर माकर कुदार रही काय सकते सियारा। मंत्री मन कथे महाराज हमन बड़ा समस्या लेका हनकाला बतान मालिक। एक ठन बात बोला सोचा तात रहे एकर से ती भागत हन से कथे सियारा। मंत्री मन कथे देख महाराज ते दुनिया के न्याय करने वाला मनखे हर ते आज हमार देश के हमार राज्य के राजा हर मालिक तोड़ कर का छुपाना। मालिक ते जानता जेकर घर में नारी नहीं रहा ओकर घर कुलूप लंधिया, जे लड़का के महतारी नहीं रहा वो लड़का जिंदगी ठिकाना नहीं रहा, जैन पुरुष के नारी नहीं रहा ओकर जिंदगी कोई ठिकाना नहीं रहा कहे न जी सियारा। मंत्री मन कथे महाराज तोर जीवन में नारी नहीं, तोर लड़का के महतारी नहीं, तोर घर में दिया महाराज जेकर घर में नारी नहीं रहा वो घर शमशान घाट के समान होके महाराज एक
एकर सिद्धि हमर एक ठन निवेदन करे लहन मालिक, अगर मानते हमार बात ला ते कोनो डहर ले राजा अलवा जलवा दूसरा बिहाव कर लेते कथे नहीं सिया। राजा कथे कसरे पर बुधिया हो, मैं रानी कर कसम खा हो गंगा मैया में सुने हो रे, रानी के मरक बाद में दूसर नारी नहीं लाऊंगे, तू मन का वरल कर हगोठिया था कथे नहीं सिया। मंत्री मन कथे महाराज वो बात न हमू मन जानथन, कसम खा हस गंगा मैया के रानी के मरक बाद में दूसर नारी नहीं लाऊंगे, पर मैं तोला पूछतो ते मतलान तोर लइका मन के का होई तेला सोच। महाराज बिना महतारी के लइका मन दर बदर भटका थे और बिना महतारी के लइका मन के जिंदगी ठिकाना नहीं है। राजा कथे रे बिहाव करवा तू मन बोल बदनामी करवाहू, अरे देखैया मन हासी रे गैया मन गोठिया ही जगह जगह मोर फदिता होई कहे न जी सियारा। मंत्री मन कथे महाराज हसैया ला हसैया का कन्हैया ला दे बिहाव ऐसे पटा थे आदमी जे नहीं बनाओ कथे नहीं काकरो घर वाली दुनिया चल देते ले का बनाऊ नाती ने तरसन खेल हूं ऐसे कथे नहीं तो वो 50-55 साल के कहूं डोकरा हो गए तो नाती ने अत्याचारी करो बाबा बाबा चलबो का वही रहा कान बाबा कहोगे। मंत्री मन राजल मनावा थे, मंत्री मन का थे महाराज हसैया ला राजा का थे ये मन मोट टोटम फांसी लगवाही तैसे लागा। अरे गंगा मैया कसम खा हो रे भगला हो का इसने गोठिया थोक थे जी सियारा। मंत्री मन का थे देख महाराज ते रानी कर कसम खा रे रानी दुनिया चली तीसरे बात बीत गया दिन बीत गया ऐसे इतना राजा कसम ला भुला गए वो राजा गला मन में प्रेम जाके राजा कथे तमे तुमला पूछथो रे तुमन कथो बिहाव कर ले कही के त मोर सही डोकरल कौन लड़की दी कथे न जी। मंत्री मन कथे महाराज लड़की चिंता छोड़ दे, लड़की खोजे जवाबदारी मोर और शादी करे जवाबदारी तो ले भला भोगे ना फांसी तो लड़की खोज ही दूसरा और शादी कर ही दूसरा। अब सही बात है लड़की खोजे या ले लड़की खोज के शादी कर कभी कर ही नहीं सके वो शादी दूसरा देखे जाही दूसरा पसंद करी होशियार बरोबर बिहाव अब वो लड़की खोजी जानते तौर पर लड़की देख के बिहाव कर कहा काकर घर जाऊं मैं कदका टूरी मिली ही सिकी और दूसरा देखा थे हाँ बने 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 रे गाड़ी की गान पर ही सिका तो वो बिहाव। मंत्री मन कथे महाराज लड़की चिंता झट राजा कथे अच्छा ये बता कहाँ है लड़की कथे न जी। मंत्री मन कथे महाराज राजा चंद्रभान के बेटी चंद्रप्रभा के स्वयंवर में जा चंद्रप्रभा जीत के तोरावत ले घर द्वार लड़का सब हमार जवाबदारी राजा विदा दे दी दाई हो। राजा कथे ठीक है मैं स्वयंवर में मोरावत ले घर द्वार देखू की और राजा स्वयंवर असने होते संसार में वाह रे राजा देख ले ओकर बुद्धि लगी कसम खाए आजो कल आदमी मन कसम खाते दाई हो संझा कुल 5 बजते नहीं अरे काला टमाटर थोड़े कुछ नहीं सजाओ मत अभी रहा ले आजकल बता देता हूँ संझा कुल 5 बजते ना तो घर में श्रीमती और श्रीमान रथे पति और पत्नी बने। आजकल दुनिया पढ़े लिखे जमाना है पर पढ़े लिखे हो के बाद भी आज के आदमी मन ला देखबे ने कथो गधा गधा कथो का कथो न जी। एक बात बताओ रामायण में एक ठन पंक्ति है बड़े बड़े विद्वान है रामायण के पढ़िया में देखे हो मन पढ़त रही से रामायण में एक ठन पंक्ति लिखा है महोदय अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 101 के नीचे में का लिखा है पियहि अकीसिया जानी निहारी मणि मुदरी मन मुदिता उतारी
पति के मन के गति ला जानथे तेला कथे पत्नी मन के बात ला ये भीतरी में का चलत तेला अच्छा या तक जन बैठे हो रीवा गहन वाली मन के झन जानथो अपन अपन पति मन के बात ला हाथ उठा के बताओ तो ते जानता सुहा मामा दाई आई आजा बाबा बात ना जानता मन के बात ला नहीं जाने ता सीता कैसे जानी सो यो कर मन के बात बहुत है अरे महिला अरे ता बात ऐसा ने देख जाने का मतलब ये है स्पष्ट कोनो नहीं जाने अनुभव करना मान लो जाए सांझ की 5 बजे तक तुमन कहा थो नहीं कहां जात हस गुड्डू पापा तब मैं घूमे जात हो तो ओतका बेर कहा थो नहीं हां हम तो जाना था काला जाना हम तो जाना था धरेगा तो मैं ऐसे कैसे ओतका बेर जान नहीं ऐसे कथवा साँझ होते 5 बजे फटफटी ऐसे मारी हम तो जाना था ऐसे ओतका बेर ला जानते न जी दूसरा जाने जन जाने कहे न जी सिया राजा बिहार कर गए नाचे डुला डोल नाचे डुला मंत्री मन पर घाल जात है दिया बारे थारिल धरे है मस्तक पर घावत माथ में तिलक वो आरती लेवत कोनो तो नहीं है मंत्री मन पर घाव और पर घा के राजमहल में लाना थे राजा रानी बड़ा सुंदर राजमहल में राजा और रानी लानी पर घा के राजा और रानी दोनों जन खड़े बड़ा विचित्र जोड़ी वो 60 साल के डोगरा और 16 साल के लड़की से चुक चुक ले दिखा देश्वरी मस्त राजा रहे थे रानी चेहरा देखिस कथे चंद्रप्रभा रानी के नाम चंद्रप्रभा दाई हो रानी के नाम चंद्रप्रभा राजा रानी चेहरा देख के क्या कहते ये चंद्रप्रभा तोर चंदा जैसे चेहरा माँ भोला रानी को माया माँ रानी मोहागे वो गुरदुर गुरदुर बानी सुनी रानी रानी का कहा थे ये जोड़ी ये हो माली तुम्हारे गुरदुरे बानी
काबर बिहाव करके ला हो एकर कारण मोर दू झन बेटा है मोर दोनों बेटल ते तोर कोरम बैठार के जे दिन मैं कर लेबे ओ दिन में जानदार हूं ते मोर पत्नी रानी कथे पति देव कहाँ है तुम्हार बेटा एक नजर तुम्हार बेटा देख लेते हो मोला देखा दे जोड़ी कैसन है तुम्हार बेटा कहे नजी राजा रहा है दोनों बेटा आवाज लगाया रे बेटा सीता सीता बसंत कथे पिता काबर बला हो पिता बताओ न कथे न जी सियारा राजा कथे बेटा सीता बसंत बचपन ले तुमन महतारी के मैं अबर तरसे हो रे मोरलाल जाओ मोर बेटा तुहर मन बर में महतारी ला हो आज तुहर महतारी सतकंडा महल में रास्ता देखते कथे न जी सियारा दोनों जन पिता बेटा पिता के पांव पर ही दाई हो और माता के दर्शन करे पर दोनों जन बेटा भागे राजा चले राज कचेरी आवाज लगाए बोले कथे ये आज दोनों बेटा माला आवाज लगाए माँ तोरी ममता तोरी ममता कैसे पिया ये मोरे मैया दाया दोनों जन बेटा महतारी पांव परी रानी चंद्र प्रभा कथे भाई बेटा तुहर मन के का नाव है सीत कथे माँ मोर नाव सीत है मैया मैं तोर बड़े बेटाओं बसंत कथे दाई मैं तोर दुलरवा बेटाओं छोटे मोर नाव बसंत महतारी कहे न जी सियारा रानी रहा दोनों जन बेटा देखी थोड़ा समय के लिए मोहित हो गए एकदम मुग्ध जानो मानो अपने अपने कोरल जन्म दे अतिक माया करी इस रानी का कहा थे अरे हीरा इतना माया करी वो झान पूछ महतारी मन के माया ठिकाना नहीं रहा 4-6 महीना कहूं लड़का रही के नहीं बने मोट डाट गोट गोद ले पाड़ा गोरा तो फिर मत पूछूं कर माया ला अरे पप्पू अरे चिंटू अरे बिट्टू हमरो डोकरी रही हम कोनो कर नहीं देखे नहीं अच्छा जोर से चिल्ला ओ एक ठन नाव धर रहा है ना एकदम स्पेशल नाव तुमला नहीं बताओ तुमला बताओ दूसरा बता दो क्या गजब वाह बताऊं थाने दूसरा बता दी अच्छा चल मोर नाव जानता हमर डोकरी दे कोनो को नहीं देखे जोर से चिल्लाए अरे मोर कुकुर खेदैया हम भागत चल रहे चले काठन कुकुर मां करा हुई डोकरी दे बला थे से खींचे हां
रानील दोनों जन बेटा कथे माँ तोला झोलेगा झोला मैया तोला झोलेगा झोला ये हृदय कठवा काया तोला झोलेगा झोला अरे ये हृदय के कठवा काया तोला झोलना झोला समय बात है दोनों जन बेटा मैया करीस आगू आगू सीत पाछू पाछू बसंत रानी के महल्ले पापड़ के निकलिस आगू आगू सीत पाछू पाछू बसंत बसंत के सुंदर चेहरा चंदा बराबर मुखड़ा सिंह के समान चलना रानी जब बसंत ला देखिस ना रानी के निगाह खराब हो गए रानी देखिस कथे वाह रे बसंत रानी की निगाह खराब हो गए रानी कथे रानी कथे वाह विधाता वाह अगर मैं जानते हो राजा घरात सुंदर सुंदर लड़का है ये डोकरा सन में फोकड़ दिखा करके अरे 20 साल के यौवन जवानी बसंत के 16 साल के लड़की है बसंत ला देखी रानी की निगाह खराब हो गए बेटा सपनम सपना थे हाथरे सुर पनखा ये सुर पनखा वो और कहा सुर पनखा रामायण में बाबा जी की राम ला देखिस ना तुम संपुरुष नमो शमना यह संयोग विधि रजा विचार भगवान लकी भगवान कथे वारे सुर पनखा ते कुंवारी हो कथा सरे रानी ये महतारी कहते हाय रे बसंत देखी रानी पगली हो गए राजा घर के बेटी है मुंह में मुहरंगी लगे है लाली लगे है गाल में मुंह में मुहरंगी लगे है लाली लगे है गाल में राजा घर के बेटी है हीरा परे है चाल में बेटा देख के सपना तोरे सतखंडा महल बैठ रहा दोनों जन बेटा गेंद खेला थे दाई हो जल में थल में और नीला गगन में सब में समा दोनों जन बेटा गेंद खेला थे महतारी हो रानी महल में बैठे हैं और खेला थे गेंद तो रानी का कहा थे एक घाट मोर का राजा गेंद एक घाट मोर का राजते बसंत के हाथ ला पकड़ लेते गेंद मांगे बराती कोठिया लेते ऐसे रानी सोचा थे सियारा खेला थे बेटा अंगना में भैया खेलन का लागे हो बसंत कतिक बेले खेलबो चल महतारी भोजन बना डरे होई भोजन खाल जाबो कथे ने जी
बसंत कहते ठीक है भैया ये आखिरी दाव। बसंत के हाथ में गेंद आ गए, उठा के मारे बसंत के। बसंत के मारे गेंद रानी के महल में छिटकिस दाई है। सीत कदे बसंत जोर से गेंद ला मार दे जा महतारिक महल ले गेंद ला मांग के लावे। मैं जात हूं मोर महल डहर आज के खेल लकाली खेलवा जी सियारा। बड़े भैया के पांव पर के बसंत निकल के जाई हो माता के महल। बड़े भैया चली से पन महल डहर बसंत जोर से आवाज लगाए सतकंडा महल पर दौड़े बोले कथे दौड़ते 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 बसंत से ठंडा महल में गए। जाके रानी के शरण में गिर गए प्रणाम है बस। और जैसने पांव पर बर रानी के शरण में गिरी बसंत रानी कथे नहीं बसंत ते मोर चरण ल झंझू ए बसंत मैं तोर महतारी न हो ते मोर बेटा न हो बसंत मैं तोला झटका बेले देखे का बता पगला मोला नींद नहीं आ मोला भूख नहीं लगी। बसंत कथे मां कैसे अगर है ती वो तिल गोठिया था कहीं कुछ खाना रहे हंसावा दाई मैं तोर बेटा ते मोर महतारी तोर चरण के धूल मोर मात रानी कथे नहीं बसंत ए बसंत ये मोला निकला गे बसंत मधुर मधुर रेंगना अगर मोर बात न मान जाबे ते मोर संग गोठिया लेबे मोर संग में बैठ जाबे मैं तोला ये नगर के राजा अगर मोर संगी गोठियाए मोर संगी बतियाए मोर तीर में नहीं आए मैं तोला फांसी में बसंत कथे मां चाहे फांसी लग जाए चाहे गर्दन कट जाए चाहे देश निकाला हो जाए मैया मैं समझ गया तोर मन के पाप ल महत्व मैं कभी तोर बात मानने वाला नहीं होदाई। हमार खेलेगे तोर महल में गिरे है माता गेंद न मोला दे दे माता। बड़े भैया और इंतजार करते कहे न जी सियारा। रानी कथे ठीक है बसंत मैं तोला गेंद ला दे दूं लेकिन मोर बात न सुन आ तो ए बसंत बसा ते मोर बात नहीं माना अगर मोर बात नहीं माने दे महू राजा के बेटी हो बसा मोर बात ना मान जा कथे न जी सिया मोला तोर बात लगे मीरा मोला तोर बात लगे नहीं माना तो फिर दे मौला तो मौला तोर लगे
मत राखव गिरधारी ये राम दुखिया शरण बेटा बसंत के कमर फेंटल खींच के रखे देख ले बेटा बसंत के कमर फेंटल रानी को भवन में जाग बैठ गए और को भवन में जाग सोचा थे मान लो जाए मोर चरित्रल राजा जानी दमोला फांसी में चढ़ा काबर में बसंत लाल छोटे निगाह करके देखे कैसे मोर प्राण बाँचे कैसे मैं जियो वारे कमर फेंटा रानी दिमाग लगात कैसे बनी कैसे मैं बाँच जाऊं रानी कथे में काबर फांसी चढ़ा बसंत ला फांसी में चढ़ा दो देख ले दाई हो कोप भवन में बैठे ओदे ममा दाई पूछो ये कनी कोप भवन काला कथे दाई के कोप भवन वो पहली के राजा मन कोप भवन बना कोप भवन रिसाए के घर वहां जाग बैठे तहन जान डरे रिसा आगे है कहीं के आजो काल घर कोप भवन काकरो घर 3 ठन काकरो घर 4 ठन काकरो घर एको ठन काला कथे वो कोप भवन दाई कोप भवन ला नहीं जाना वो तुम्हार मन के घर ला वो तुम्हार मन के स्पेशल भवन है वो तुम्हार मन पर स्पेशल बने रहते वो स्पेशल और कहीं बने जन बने तुम्हारे मन पर स्पेशल रहते हाँ नहीं जानो अरे रंधनी खोली में महतारी मन कहाँ रिसा थे बताओ भैया रंधनी खोली वो कहीं नहीं धरे वो लोटा या थारी और बटकिल धरी घुसिया थे तो कागज थे यारे रोगा हमर दादा काजा बेच अब वो कर दादा घर के लेखा पटक के देख 7 साल भर भीतरी भेजी बाहर नहीं निकलस करते सियार रानी रोवन गया
मस्त पढ़त है वो नाना प्रकार आई आई ऐसे अरे काला बतावे भैया हो महतारी मन के रे वही दुनिया रिसा के देवता कौन पूछे मन के मन कौन कहे देवता मन हार गए ऐसे रोथे मन अच्छा राग लमाक रोथे जब पढ़ते तक का कथे ऐते जियात रहे मस्त राग लमात औते बढ़िया बढ़िया लुगरा लाला अब ते दुनिया चलते चलो चलो वो तुहर काम है हमला का करना है तो एक काम करू नीरो लाही ते परीक्षा बैठी सरकार आजकल ओकर कह दे है ना पर मैं कथा वो रोए बर रोथो बने हैं आंखी डालने आंसू निकलते यहू डालने बहुत और जेकर नहीं निकले ऐसे तो ये डालने आते समझ आते यहू डालने आते समझ आते राजा आगे होते राजा का दैया ये महल है वो महल वो भवन में बैठे राजा का दैया काबर बैठे हंसते उदास वो मोरे रानी मोरे हमार दुख पीरल हम जानबो कहे न जी सियारा राजा कथे त काबर रिसाहा तोला कोनो जरे जवान की हिस्सा तोला कोनो अंगरी देखा इसका तोला कोनो लाल आँखी देखा इसका बेटा बसंत गए कसम है फांसी में चढ़ा दो पर काबर रिसा हंसते लबा अगर तोला कोनो अंगरी देखा होई रघुकुल रीति सदा चले चंद्रप्रभा भगवान के सौगंध न खा के कहा तो फांसी में चढ़ा दूं कथे न जी सियारा रानी कदे पति देव अति बड़े कसम हो जोड़ी मोला कोनो कुछ नहीं कहा है ते चल दे थसराज कछेरी मैं हो जाता हूं घर में देखा काला बताओ जोड़ी वो तोर बेटा नो है मोर काले वो तोर छोटे बेटा बसा मोला छोटे निगाह कर जोड़ी ते ये बता ते मोला तोर बर बिहाव करके लाहा कि तोर बेटा बर राजा बोले चंद्रप्रभा वारे निर्लज नारी तोला लज्जा नहीं है बेशरम बेहया आज मोर बेटा के माथ में कलंक लगा था सरे उल्टा अरे दूर हो जा मेरे निकल जा मेरा राजभवन चले जा निकल जा इस राजघराने से दूर ले आओ मारो ले मार ये दाई एक आदमी ज्यादा देख रही होते ना तेला सोटम नहीं दूसरा मारे रानी कथे हाँ ते बोला काबर नहीं मार ते बोला कहाँ बिहाव करके वेद बोला बाजार वाह जोड़ी वाह क्या तोर निर्णय है रघुकुल रीति सदा चली प्राण जाए वाह जोड़ी वाह राजा कथे चंद्रप्रभा तोला लज्जा नहीं है अरे राम लक्ष्मण जैसे मोर बेटा है वो कर माथ में कलंक लगा था दूर हो जा मेरे नजर से रानी कथे हाँ वो हाँ बेका पतिया में मैं जानत हूँ मैं जानता
तोला विश्वास नहीं है और बेटा मोर महल में बोला महतारी महतारी नहीं जाने तोला विश्वास नहीं है ये तो तलवार में राजा कथे चंद्रप्रभा ठीक मोर बेटा बसंत और महल में तोला महतारी महतारी नहीं जाने अगर तोर पास कोई सबूत है भगवान कसम खात हो बसंत ला फांसी में चढ़ा रानी मिल गए मौका दाई हो निकाली बसंत के कमर फेंटा रानी कथे पति दे तोला विश्वास नहीं है ये देख ये तोर बेटा बसंत के कमर फेंटा राजा बोले हे ठीक है चंद्रप्रभा चिंता मत कर मारे बेटा मैं सोचे राम लक्ष्मण जैसा मार बेटा मैं कहा जाना आवाज नहीं का मन पर में महतारी लाने राजा बोले तत्काल बसंत को मेरे सामने हाजिर करो जाओ ये मेरा ऑर्डर है डाला वाला जवान लगे तो बेटा लाने रा ला ला राजा मारे खुद के लात में मारे दुष्टा तोला लज्जा नहीं है आज ते माँ के अपमान करे और में महतारी ले छोटे निगाह करके देखे जाकर डूब के मर जा और दूर हो जा मेरे नजर से बोला झन मार पिता नहीं पिताजी मैं तोर बेटा बोला जनवर पिता पिताजी राजा मारा भगवान राजा बोले अरे जल्लाद ले जाओ उसे अरे इस राजद्रोही को ले जाओ और ले जाकर फांसी पर चढ़ा दो जाओ ये मेरा ऑर्डर है बसंत बोले ना
ले जाकर फांसी पर चढ़ा दो। मेरा ऑर्डर है। राजा युवरानी ऑर्डर दे के निकल गए भैया। बसंत बोले ना है पिता तोरे पे जल्लाद मन कथे बसान तोर पिता महाराज तो फांसी की सजा दे। बसंत तोर आखिरी इच्छा क्या है बता दे भाई। ये तोला फांसी में चढ़ना है बसंत। हम तो राजा के आज आज्ञा के मुताबिक चलत है बसंत। अब तो तोला फांसी में चढ़ना है बसंत। बता बसंत बोले जल्लाद भाई मरे जीवन एक महतारी के पेट में दूसर बेटा जन्म धर के आपका मुर्तिया। एक बार मरे भैया के वो दर्शन करा दे भाई। बस केवल एक बार बेटल फांसी हो तेरा मसीहा तारी के कारे तोर छोटे भाई बसंत ला फांसी की सजा महाराज दे है। फांसी के बाद सीत सुनी फांसी सुनी दाई के
ला देखिस महतारी हो जल्लाद मन के दिल के घर कहे जाते भैया जब जागे तभी सवेरा दोनों भाई के प्रेम ला देखिस तुम्हारे जल्लाद जे कभी कुर्बान माफ निकले जे कभी कदरों पर दया नहीं दिखाए लेकिन वारे हृदय बंदी दोनों जन बेटा के प्रेम ला देख के जल्लाद मन के मन में प्रेम जागृत हो गए कहे नबी जल्लाद मन कथे वाह भगवान वाह अरे भाई हो तो ऐसा दोनों जन बेटल फांसी जगह निकाले और दोनों जन बेटल इले निकाल के दाई हो आज दोनों जन बेटल राजा के दरबार में महतारी हो दोनों जल्लाद है मोर महतारी बेटा सीता बसंत लेकर जल्लाद मल्लान के राजा के सामने महतारी हो आज दोनों जन बेटा लान के रट्टिस महतारी हो और दोनों जन बेटा लान के रट्टिस बोले कि महाराज संभाले तेर बेटा राजा ये तोर बेटा नो है तोर हीरा है मालिक ऐसा हीरा बेटल घर ले झंडी का ऐसा हीरा बेटल जीवन ले झंडी का राजा ये तोर हीरा है ये तोर धन है राजा बोले वाह तूने एक काम नहीं किया तुझे लज्जा नहीं आ राजा निकाले चाबुक और जल्लाद ला दे चाबुक में बोले दूर हो जा मेरे निकट चले जा तेरा क्या होगा रे कालिया नमक खाया हो महाराज नमक इधर अब तू चाबुक खा मेरा काम नहीं करता इधर दूर चल 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 इधर नजदीक नजदीक राजा मारे चाबुक राजा बोले जल्लाद उतार दो 16 सिंगार गहना जाओ दूर कर दो मेरे नजर से ले जाओ इसे नजर से बाहर कर दो जाओ ये मेरा आर्डर है राजा और रानी आर्डर दे दी साई हो और राजा और रानी आर्डर दे के आज राजा और रानी लात में मारे दोनों जन बेटा दूर हो जा दोनों जन बेटा देश निकाला कर दिसदाई वारे निर्दयी राजा देख लो जेन बेटल कभी छाती से लग नहीं करे एक नारी के कारण एक माया के कारण आज वो राजा दोनों जन हीरा जैसे बेटल धन ले निकाले धिक्कार है वारे राजा सोच ले वादाई हो संसार में कैसे कैसे प्रपंच होते एक नारी के कारण महाराज दशरथ राम ला वनवास दीस एक नारी के कारण राजा सीता बसंत बेटा ला घर ले निकाल दोनों जन बेटा जल्लाद मन कथे जाओ भैया गली गली जाना घर घर में जाना भीख मांग लेना लेकिन राजा के राज में कभी ना जाना ये हमारा आखिरी झांकी दाई हो हमारी कथा को अंतिम बढ़ाओ तुम्हें भाग्य
स्वरूप दान दे भगवान आपला खुश रखे बोल श्री रामचंद्र लखन सिया राम